बिटकॉइन एक ऐसी जगह पर है जहां से बहुत तेजी से गिर भी सकता है और बहुत तेजी से उठ भी सकता है। अब यहां पर कैसे इसको डिसाइड करेंगे और किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या फिर अगले ब्रेकआउट के लिए पोजीशन भी कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है, जो ओजी वीडियोस हम बनाते थे ना 20-30 मिनट के, वैसा कुछ बनाने वाला हूं। इसमें कॉइन ग्लास की लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो और कॉइन एनालाइज और ट्रेडिंग चार्ट सब कुछ कंबाइन करके देखेंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए क्रिप्टो में अगर आप हो तो अब हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पहले 200 लाइक्स इस वीडियो के कंप्लीट कर देना, जिससे मुझे ये पता चले कि भाई आपको समझ आ रहा है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और इसके अलावा इस वीडियो को पूरा देखना। अगर तुम्हें लग रहा है बोरिंग है, धीमे बोल रहा हूं, तो 2x स्पीड में कर लेना स्लाइडर को, या फिर स्किप करना आपके अपने रिस्क पे होगा, क्योंकि भाई स्किप करोगे तो नहीं सीख पाओगे ना, गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ। तो डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहला चार्ट हमारा क्या है, कॉइनलाइज का डेटा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कॉइनलाइज का डेटा यूट्यूब इंडस्ट्री में अभी भी लोग नहीं यूज करते और कहीं ना कहीं बहुत से कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये चीज हम 2023 से अपनी ऑडियंस को सिखाते आ रहे हैं। अगर तुम पहली बार हो तो ये भाई हमारे लिए पहली बार नहीं है। हम इस डेटा को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के साथ साथ हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इन डेटास को समझें। इसमें क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा आता है, इसमें ओपन इंटरेस्ट आता है, उसमें लॉन्ग शॉर्ट कौन ओपन कर रहा है कौन नहीं ओपन कर रहा है ये सब दिख जाता है, कौन लिक्विडेट हो रहा है ये भी दिख जाता है। तो इसको पढ़ना आना चाहिए इफ यू आर अ बिटकॉइन ट्रेडर, राइट। तो अगर हम यहां पर चार्ट पे चलें, सबसे पहले हम इस डेटा को देखेंगे विच इज एग्रीगेटेड सीवीडी स्पॉट। एग्रीगेटेड सीवीडी क्या होता है, इसको हम लोग गौर से थोड़ा समझते हैं। एग्रीगेटेड सीवीडी जो होता है वो कंबाइंड बताता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। आपको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा होता है डिफरेंस बायर और सेलर के बीच का। अब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा जैसा आप देखोगे, जब ये ब्रेकआउट आया था ना मार्केट में 64,000 से, तो उस दिन से देखो 19 से या 19 अगस्त से, यस 19 अगस्त से ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा उठता जा रहा है। और अगर आप नोटिस करो तो एग्रीगेटेड सीवीडी फ्यूचर स्टेबल कॉइन वाला चीज भी उठती जा रही है यहां पर, ठीक है, आपको दिखेगा। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ये बताता है कि बायर और सेलर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब जाहिर सी बात है कि बायर ज्यादा होंगे तभी तो मार्केट ऊपर उठा है, तो जब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तो सीवीडी उठ जाता है। तो आपको नीचे देखना है कि आपको अगर ये चेक करना है कि कोई सपोर्ट टूटेगा या नहीं, कोई रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं, तो वहां पे सीवीडी इंक्रीज होना चाहिए। सीवीडी इंक्रीज होता है मतलब बहुत तेजी से एग्रेशन से बायर आए हैं या फिर बहुत तेजी से सेलर आए हैं। तो ये जानने के लिए अब यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ था तो आपको दिख गया होगा कि हाँ बहुत सारे बायर आए थे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं था। फेक ब्रेकआउट कब होता है, सीवीडी ना उठता, सीवीडी वैसे ही फ्लैट रहता या फिर नीचे जा रहा होता और ब्रेकआउट होता, तो दैट मींस कि इट्स अ ट्रैप, ये मूव फेक किया जा रहा है, समझ रहे हो। अब दूसरी चीज, सीवीडी फ्यूचर्स में अगर आता है तो लॉन्ग और शॉर्ट की ओपनिंग बताता है। इसी तरीके से हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखनी है आज के वीडियो में वो है एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट इन बिटकॉइन। नोटिस करो एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट 14 तारीख को, 14 अगस्त को अपने पीक पे पहुंचता है 350 पे, और 350 कैसे ये गिरता जाता है अनटिल अनलेस 19 तारीख को एक शॉर्ट स्क्वीज आती है जिसमें ओपन इंटरेस्ट और सडनली नीचे गिरता है। दैट मींस कि इससे पहले भी और इधर भी लोग ज्यादातर पहले तो लॉन्ग साइड में लिक्विडेट हो रहे थे, लेकिन यहां तक आने तक लोग शॉर्ट में थे। और जैसे ही मार्केट 19 तारीख से उठना स्टार्ट हुआ, हमें दिखता है कि 19 तारीख से ओपन इंटरेस्ट गिरता ही जा रहा है, 298 के आ गया। 19 तारीख को ये था 330 300 के अराउंड। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ज्यादातर मार्केट के पार्टिसिपेंट शॉर्ट करके बैठे थे और वो लिक्विडेट हुए हैं या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये साफ हमें डेटा बता रहा है। आप देख रहे हो कितना काम आ रहा है, आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखता। अब अभी के लिए ओपन इंटरेस्ट लोएस्ट पे ही है। अब इसका मतलब ये कि जितने लोग शॉर्ट कर रहे थे या तो वो निकल गए हैं या वो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, शॉर्ट वाले अभी भी है। अब यहां पर ये देखना चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी मार्केट में कितनी है, ये हमें पता चलता है एग्रीगेटेड फंडिंग रेट से। फंडिंग रेट वो फीस है जो लॉन्ग्स पे करते हैं शॉर्ट्स को या फिर शॉर्ट्स पे करते हैं लॉन्ग को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। फंडिंग रेट जो है इंक्रीज हुआ था 14 तारीख को, शायद हम 14 तारीख को ऊपर उठे थे मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं, 19 तारीख की बात करता हूं। उससे पहले एक चीज नोटिस करना जो मैंने अपने YouTube वीडियो में बताई थी कि बहुत सारे शॉर्ट्स ना ट्रैप हो गए थे 62,000 के अराउंड, और वो डेटा मैंने कई लोगों के साथ शेयर भी किया था और उसका प्रूफ दिखाता हूं। 18 तारीख को हमारा फंडिंग रेट अचानक से नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होने का मतलब यह है कि फंडिंग नेगेटिव हो जाए तो शॉर्ट्स लॉन्ग्स को पे कर रहे हैं अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब है मार्केट में शॉर्ट्स
हैविली कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वो शॉर्ट्स को मेंटेन करना चाहते हैं कि मेरी शॉर्ट पोजीशन चलती रहे, मैं प्रॉफिट बनाना चाहता हूं। और ये बंदे जब एग्रेसिव हो गए, इसके तुरंत बाद 19 तारीख को, अगली तारीख 19 तारीख को आपको फटाक से मूव दिखता है, मार्केट फट जाती है और 20 तारीख तक ओपन इंटरेस्ट बहुत पॉजिटिव होता है, जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी आपको दिखी, और ये नेगेटिविटी आपको दिखाता हूं मैं कि दोबारा फिर दिखी, ये जो फंडिंग रेट है ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास गिर के यहां पर आ गया था। ये तारीख बता रहा हूं 20 अगस्त को, और क्या हम देखते हैं 20 अगस्त को फिर से मार्केट फटी, और मेरे ख्याल से मार्केट फटी थी 20 अगस्त को फिर से इस जगह के दौरान। देखो नोटिस करो, यहां पर आपको दिखेगा, और इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। यहां पर देखो गाइस 20 अगस्त को जब ये फंडिंग नीचे आ गई थी, तो इस जगह नेगेटिव हो गया बंदा। अब सब लोग यहां पर शॉर्ट किए जा रहे हैं, फंडिंग नेगेटिव हो रही है, और सीवीडी में दिख रहा है कि भाई बायर्स और सेलर्स के बीच में डिफरेंस बढ़ा हुआ है, मतलब लोग स्पॉट में बाय कर रहे हैं एक्चुअल में। ये ब्रेकआउट आता है, तो इसको देख के आप ये बता सकते हो कि भाई मुझे शॉर्ट नहीं करना था 73 या 72 हजार पे। सिंपल सी चीज है। इस तरीके से ये हेल्प करता है हमारी ट्रेडिंग में। हमको ये पता था कि यहाँ मार्केट में ऑलरेडी क्राउडेड शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, वो चीज यहाँ फट गई और फिर चली गई मार्केट 80 हजार के करीब, एंड दैट वहां पे तो लोग लिक्विडेट हो गए होंगे, ठीक है, बहुत से लोग लिक्विडेट हो। और यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप कैसे इस डेटा को यूज करोगे। अब देखो फंडिंग पॉजिटिव थी, लेकिन अभी भी उसी जगह पे पॉजिटिविटी मेंटेन करी, अभी नेगेटिव नहीं हो रहा, ठीक है अभी। लेकिन फिर भी नोटिस करो, इस दिन से 22 अगस्त से फंडिंग ऑलमोस्ट डाउन है, मतलब कई लोग लॉन्ग जो किए थे वो प्रॉफिट में नहीं है। अभी आप देखो ना यार, इस पूरी रेंज में जो लोग लॉन्ग किए हैं वो प्रॉफिट में हल्का फुल्का ब्रेक इवन के अराउंड है। ये लोग लॉस में आएंगे जब मार्केट इसके नीचे आएगा, 75-700 के नीचे क्लोज कर देगा, तब वो लोग बहुत तगड़ा लॉस में जाएंगे। अभी यहाँ पे जो लोग लॉन्ग किए हैं इस रेंज में 78 से 80 के बीच में, 79,500 के बीच में, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट में हैं, वो भी नहीं है। अगर आप देखो तो वो ब्रेक इवन में है, वो लोग तो लॉस में आ जाएंगे अगर मार्केट 78,300 के नीचे ही क्लोज कर दे, बहुत तगड़े लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग में प्रॉफिट बनाना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं 79 या 80,000 के ऊपर जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए हमें ये डेटा से ये सब सीखने को मिला। देख रहे हो, सिर्फ एक डेटा से इतना कुछ पता चल जाता है। अब चलते हैं अपने दूसरे डेटा की ओर। हम अभी तक चार्ट पे नहीं आए, ध्यान रखना, वीडियो को लाइक ठोक दो, क्योंकि ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो या ट्विटर पे कोई हो, कोई आपको ये चीज नहीं बताता है। इतना टाइम लेके कोई एक्सप्लेन नहीं करता, वो डायरेक्ट चार्ट पे ये चीजें ड्रॉ करके पहले अपने चार्ट पे रख लेते हैं, फिर वीडियो बना देते हैं 5 मिनट की। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने वो प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा हूं जो एक्चुअल में देखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिक्विडेशंस बहुत सारे बने दिख रहे हैं हमें। किस जगह पे, इसमें ड्राइंग टूल कहाँ गया, ये वाला, चलो रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक। ये वाला लिक्विडेशंस आपको दिख रहे होंगे गाइस, दिख रहा है। तो ये जो लिक्विडेशंस है ना, ये जो नीचे बने, ये एग्जैक्ट लिक्विडेशन 62,500 के नीचे, 62,500 से 59,900 पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और ये लिक्विडिटी किन की है, ये एक्चुअल में लिक्विडिटी उन लोगों की है दोस्त, जो लोग यहाँ पर लॉन्ग करे थे और उनका ना ही एसएल हिट हुआ, ना ही वो लिक्विडेट हुए, ठीक है। आपको दिख रहा है, वो लोग लिक्विडेट नहीं होते हैं। इसका कलर मैं येलो कर देता हूं, ठीक है, अब सही है। तो आपको ये दिख रहा है, ये लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। और इन लोगों की लिक्विडिटी कब खाएगा मार्केट, अगर मार्केट 62,500 समथिंग पे आ जाता है वापस। तो अब ऊपर की ओर कहां पर लिक्विडेशन बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर हम जहां पर हैं, पहले तो लिक्विडिटी यहीं पर बनी हुई थी इस हाई के अराउंड, विच इज अराउंड 74,500, वो हमने ब्रीच कर दिया, वो तोड़ दिया हमने। फिर उसके अराउंड लिक्विडेशन थे 78 पे, उसके बाद लिक्विडेशन 82 से लेकर 84,000 के आसपास बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक। तो इस जगह पर लिक्विडेशन बहुत बैठे हैं, मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले सकती है, ये हर कोई सोच के बैठा है। लेकिन मार्केट ने यहां पे भी लोगों को फ्रंट रन किया, तो आशा ये है, मेरा पर्सनल गट फीलिंग कहता है कि शायद मार्केट या तो फ्रंट रन कर देगी, पहले ही गिर जाएगी, या यहां आएगी ही नहीं, इसके ऊपर जाएगी ये, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला गेम, क्योंकि लिक्विडेशन सबको दिखते हैं, कोई भी बेवकूफ नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, जो डेटा मैंने वहां से पता किया ना, वो यहाँ पे दिख भी रहा है क्लियरली आपको। अगर मैं इसको 4 घंटे में लेके जाता हूं, ठीक है, इस डेटा को, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो जो नेगेटिव हुआ था 20 तारीख को, 18 तारीख को, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इस सब डेटा को डिलीट करता हूँ, ठीक, फंडिंग को डिलीट करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो चीज लगा रखी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, दोनों चीज लगा रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो।
सॉरी, शायद मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई मार्केट जो है ये वाली लिक्विडिटी ले रहा था, इसके अराउंड अगर आप नोटिस करो तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस दिन ये उठी है मार्केट 19 तारीख को, 19th ऑफ अगस्त को, उस दिन अगर आप देखो तो इस कैंडल में नेट लॉन्ग तो इंक्रीज हुए बट शॉर्ट्स किस तरह से मर गए। 4,000 4,500 शॉर्ट दिखा रहा बाइनेंस के, और वो डायरेक्ट गिर के आते हैं -37 पे। तो ये बहुत बड़ी तगड़ी क्वांटिटी की फॉल थी, और यही चीज मैंने आपको अभी कॉइनलाइज के डेटा से बताई। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो मार्केट कर रही है, ये जो फॉल आ रहा है, इसको हम समझने के लिए अब अपने चार्ट पे जा सकते हैं, अब क्लीनली देख सकते हैं। देखो, लास्ट में बिटकॉइन की अपडेट में मैंने मंथली चार्ट की एनालिसिस की थी, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मंथली में एक रेजिस्टेंस है जिसको तोड़े बिना मैं नहीं मानूंगा कि बिटकॉइन उठेगा, मैं नहीं मानूंगा। ठीक, अब वो जगह कौन सी, वो मैं आपको बताता हूं दोस्त। वो जगह है आपकी ये वाली 81,000 से लेकर 82,400, 82,500। मैंने यहां लिखा था अंटिल हेयर स्ट्रक्चर रिमेन्स बेरिश, जब तक ये टूटता नहीं तब तक स्ट्रक्चर बेरिश है। अब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तुरंत एक बार में टूटे ना टूटे कोई बात हो सकता है अगले महीने की ओपनिंग पे क्लोज हो, क्योंकि देखो अभी हम अगस्त एंड होने वाला है, 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसके ऊपर अगली कैंडल जो हो वो ब्रेकआउट कर दे, क्या पता, या फिर ये इसके बाद गिरना स्टार्ट कर दे अगली ही कैंडल में मिडल में। तो होपफुली जो आशंकाएं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो ये बताई थी कि मंथली कैंडल अगर गिरती है तो 71 एक ऐसा एरिया है जहां पे मैं देखूंगा रिटेस्ट बाउंसेस के लिए, तो वहां पे बाउंस आना चाहिए पर्टिकुलरली, जो मुझे लगता है। ठीक, अब इसके अलावा देखें तो मंथली चार्ट के अलावा मैं इस चार्ट पे जाऊंगा और यहां पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा। तो जब हम 1 घंटा 4 घंटे में देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा उठ गई थी, राइट। अब अगर हम इस एनालिसिस में देखें तो मैंने आपको एक चीज समझाई है 0.5 वाली थ्योरी। अगर यहां से यहां तक का डंप आता है 80 130, यहाँ पे तो आप 0.5 पे शॉर्ट ओपन कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ये वाली ट्रेड बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ होती है, जैसे आप 0.5 पे या गोल्डन पॉकेट पे भी शॉर्ट लेते हो तो आपका हाई का स्टॉप लॉस रहता है 500 पॉइंट का, आपका टीपी रीसेंट लो रहता है ये, तो आपकी ये 4:1 की ट्रेड बन जाती। ठीक, अब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी नहीं बना पाया मैं, तो आप कहाँ पे बना लेते इस ट्रेड को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 79,400 आया था 80, हाँ, इस बार यहाँ से जो गिरा था तो ये भी ऑलमोस्ट 50% के अराउंड से कहीं गिरा था, तो ये आपकी शॉर्ट यहाँ पे बनती कहीं पे इस जगह पे। ये देख रहे हो आप, ये भी हाई का एसएल होता 1000 पॉइंट और लिक्विडेशन नीचे यहाँ पर रहता। ठीक है, तो आपका ये मतलब सॉरी टीपी यहाँ पे रहता, तो ये भी आपकी एक शॉर्ट की ट्रेड बनती। ये मैंने आपको लॉजिक समझाया कि कैसे आप शॉर्ट लोगे। ठीक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए क्या लग रहा है मार्केट स्ट्रक्चर वाइज, तो मैं अभी आपके लिए क्लीन लेवल्स ड्रॉ करूंगा और इसके लिए मैं चार्ट थोड़ा फ्रेश यूज करूंगा ताकि ये वाला चार्ट गंदा ना हो। ठीक है, लेट्स सी ये वाला 1 घंटे या 4 घंटे का चार्ट खोलते हैं। ठीक, 4 घंटे में समझें तो बहुत तेज मार्केट उठा है बिना करेक्शन के, कोई भी करेक्शन इसमें हुआ नहीं है, तो लेवल्स को ड्रॉ करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल यही है, याद होगा आपको कि जहां से मार्केट लास्ट टाइम फटा यहाँ पे रुका हुआ था 78 पे, तो मैं इसको क्या करूंगा ड्रॉ कर लूंगा। अब ड्रॉ करने के बाद मैं ये देखूंगा क्या मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप देके ये दोबारा से उठा था, लेकिन अभी क्या सस्टेन करेगा क्योंकि दोबारा इसी जगह पे यहीं से मार्केट में बाउंस आना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्यों, भले लिक्विडिटी स्वीप करे लेकिन बाउंस आना है तो यहीं से आना चाहिए और कंटिन्यूएशन होना चाहिए इसके ऊपर। 82 पॉइंट समथिंग की जो लिक्विडिटी मैंने आपको बताई थी 82 समथिंग की, अगर यहां से फटेगा तो 81.7 और 82.83 समथिंग तक जाएगा। ठीक, और वो चीज दिख रही है इस चार्ट में। ठीक, इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे लिए जो होगा वो ये होगा जहां पे मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, आराम किया था इतना उठने के बाद। ये लेवल मेरे लिए रहेगा 76.8 समथिंग का। तो अगर हमें इस जगह पर, इस एक जगह पर ब्रेकडाउन दिखता है तो हमारी मार्केट यहां तक आएगी 76.9 के 76 समथिंग पे। ठीक, वहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप जैसा स्ट्रक्चर देखना अगर लॉन्ग लेना है तो, वरना अगर सबसे ज्यादा बेरिश जो स्ट्रक्चर होगा वो इस लो के नीचे होगा। ऑब्वियस हो गया, ये तो बताया आपको। 76 के नीचे आप एक अच्छा प्रॉपर शॉर्ट सेटअप देख सकते हो, और वो शॉर्ट सेटअप पता है क्या होगा, वो इस पूरे मूव का जो 64 से आया था उसका आप 50% रख सकते हो। जैसे लेट सपोज यहां से उठा था, मैं तो कह रहा हूं यहां से भी उठा है, तो आप 50% 72.9 पे क्लोज कर सकते हो शॉर्ट को। ठीक है, तो आपकी शॉर्ट जो है वो इसके ब्रेकडाउन पे खुलेगी। यहाँ 1000 2000 का एसएल लिया आपने, यहाँ पे टारगेट रख लिया 72.9, 2-3000 पॉइंट का मिला। 71 के का अगर रखोगे जो मैंने आपको लेवल बताया, तो
तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6% का मूव। तो इस तरह से आप ट्रेड करते हो। और अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है लेट सपोज, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लॉन्ग्स देखो रेदर देन शॉर्ट। और लॉन्ग के लिए आप जैसे यहाँ पे भी लॉन्ग करते हो, ये भी एक अच्छा लेवल है, इसके नीचे कैसे रख लो 1400 पॉइंट का। टीपी आप रखोगे 85,000 या फिर 82, इस हाई का भी रख दो, तो भी आपको यहाँ पर एटलीस्ट 2:1 की तो ट्रेड मिल ही रही है ना, जहाँ पे अभी वीडियो के दौरान चल रहा है प्राइस बिटकॉइन का। तो मेरे हिसाब से तो दिस इज वर्थ अ रिस्क, तो मैं इसको भी ले लूंगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे मेरे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग वैसा तो नहीं दिख रहा है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा कि बिटयूनिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उस पे अकाउंट क्रिएट करके अगर आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके पैसा डिपॉजिट करते हो, तो मैं आज बॉट शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ बिटयूनिक्स का। हमारी बिटयूनिक्स से पार्टनरशिप हुई है। बिटयूनिक्स में अकाउंट डाल के अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप वॉल्यूम अगर हाई एक्टिव देते हो, तो आपको ऑप्टिनेक्स अल्फा का एक्सेस मिलने वाला है, और वो एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वरना उसका जो मैं उसमें सर्विस देने वाला हूँ, बॉट्स लगा के कॉल सिग्नल सेटअप, जाऊ की ट्रेडिंग एनालिसिस, अपनी खुद की वीडियोस, ये सब आपको अंदर मिलेगा। और उस सब के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अकाउंट बिटयूनिक्स पे क्रिएट करना है और वहां ट्रेड करना है, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। अब आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जिनको फॉर्म भरने में बहुत इशू आया, और उसकी वजह से बहुत से लोग गुस्सा भी हो गए मेरे से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बॉट में ऐसा इशू नहीं आएगा। डायरेक्ट पैसे डालो, डायरेक्ट यूआईडी डालो, आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ आप करिए। और बिटयूनिक्स मतलब बहुत अच्छा एक्सचेंज है, आपको पता ही होगा, इसकी जो क्रेडिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छी है, सभी लोग कर रहे हैं, और मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। मैंने तो यूज़ किया, मैंने चैलेंज भी किया है कुछ उस पर कई सारे। बाकी बस यही बताना था कि बिटयूनिक्स यूज़ करिए, और आप वहाँ पर बोनसेस तो पाएंगे ही, वो तो फ्री में, मतलब वो तो ग्रांटेड है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस इसके अलावा और तो कुछ कहना नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ब्रेकआउट का कोड भी मैंने चेंज करवा दिया, तो देख लेना। अब MV2P7L नहीं डालना है, अब डायरेक्ट आप ऑप्टिनेक्स डालिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।